जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है, जो आप सभी लोगों को थंबनेल के रूप में यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यह क्लास हर रोज़ शाम 7 बजे चलती है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग आज का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पहले इतिहास पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, पहले उसे कर लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इतिहास का जानकार को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक, इतिहासज्ञ, ऐतिहासिक या पुरातात्विक, क्या कहा जाता है। ये हमने आपको बोला था कि आप कंप्लीट करके होमवर्क में आएंगे। देखिए, तो इतिहास के जानकार को हम लोग इतिहासज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। जिनका ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर है। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 हम लोग लगाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसे ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर करते चलिए। कहता है दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। दोपहर के बाद के समय को हम लोग क्या कहेंगे, मध्याह्न भोजन, मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न या गोधूली। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो दोपहर के बाद के समय को हम लोग क्या कहेंगे, अपराह्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है यानी 62 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी कौन सा है, अद्वितीय कौन सा सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताएंगे, अद्वितीय किसमें सही लिखा हुआ है। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। अद्वितीय कुछ इस तरह से लिखाता है ना, और अद्वितीय कुछ इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। इसका आंसर बताएंगे। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, जो वाक्य दिया हुआ है इसके लिए सार्थक शब्द बताइए। जिसकी जीविका निश्चित न हो, जिसकी जीविका निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे, आत्मघाती, आकाशवृत्ति, खेचर या अगोचर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा आंसर फटाफट। तो जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे हम लोग आकाशवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। इसका आंसर बताएंगे कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तुरंगी का समानार्थी क्या होता है, तुरंगी का समानार्थी क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा तुरंगी का समानार्थी। देखिए, तो तुरंगी का समानार्थी क्या होता है, तुरंगी मत का मतलब कि उसका समान अर्थ वाला। तुरंगी का मतलब वही होता है जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, उस ऑप्शन के अनुसार। बताइए, तुरंगी का मतलब होता है घुड़सवार करना, घुड़सवार है ना, उसे तुरंगी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर बताइए। असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। इसमें जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन खींचे हुए को हम लोग बदल देंगे यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, असली भैंस का दूध, यहाँ तक बदलना है। यहाँ तक बदल के आप क्या वहाँ लिखेंगे, गाय का दूध, भैंस का दूध, भैंस का असली दूध, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड। देखिए, बहुत ही आसान जवाब था इसका। असली भैंस की जगह क्या हो जाएगा, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। कहता है अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं। ये जो होती हैं यहाँ पर बदल करके करना है, क्या होगा, होता है या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या होते हैं या होती है।
अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं की जगह बदलना है आपको। क्या हो जाएगा आंसर, ज़रा बताइए फटाफट। तो अच्छे लड़के की बात किया, यहाँ पर लड़के यानी कि बहुवचन की बात कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। अगला 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए ज़रा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर चिड़ियाँ खाली स्थान है। पेड़ पर चिड़ियाँ चहचहाती है, कड़कती है, हिनहिनाती है या टिटकारती है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? चलिए देखिए, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पेड़ पर चिड़ियाँ क्या करती है, चहचहाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। इसका आंसर बताइए सभी लोग। कहता है बरगद खाली स्थान हहरा रहा है। बरगद क्या हो रहा है, हर हर हहरा रहा है, या सर सर हहरा रहा है, साए साए हहरा रहा है, या झाए झाए हहरा रहा है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करेंगे सभी लोग और जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा। चलिए, तो बरगद जो होता है वो क्या होता है, झाए झाए हराता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, ये कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द है इसमें? परिवर्तन खाली स्थान का नियम है। परिवर्तन खाली स्थान की जगह आपको क्या होगा, सो भरना है नियम है। किसका नियम है भाई? तो जगत का नियम है, संस्कृति, पृथ्वी या प्रकृति। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट सभी लोग बताएंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का। चलिए, तो परिवर्तन प्रकृति का क्या है, नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। अब फास्ट चलेंगे थोड़ा, 10 क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म सुम्मिलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सुम्मिलित नहीं है, मतलब एक दूसरे से मिलता नहीं है, कौन सा वो है बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। फटाफट सभी लोग बताइए। चलिए, तो विलोम युग्म सुमिलित नहीं है, मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 70 का। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, उद्धम अधम उत्तम, ये तो ठीक है। औन्नत उन्नत, ये भी ठीक है। अकाम सकाम, ये भी ठीक है। अंगीकार स्वीकार, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है सुमिलित नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। बताइए। चलिए, तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए फटाफट जरा। तो इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? इंद्र को हम लोग देवराज भी कहते हैं, इसीलिए देवराज इंद्र इनका पूरा नाम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, फास्ट चल रहे हैं अब। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हो, गलती वाला बताना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली हैं, ये पंक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये वाक्य लिखा हुआ है। अब इसमें बताना है कि कोई त्रुटि नहीं है या फिर कोई त्रुटि है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो प्रस्तुत जो भी पंक्ति है वो उसे कामायनी से ली गई है, तो इसमें क्या कोई कम त्रुटि नहीं है क्या है भाई? हाँ बताओ ज़रा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो कामायनी से ली है नहीं होना चाहिए, तो लिया गया है ना, या लिया है, लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? तो कामायनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए कौन सा मुहावरा इस पर सही फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 73, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग करेंगे। चलिए, तो आदर और निरादर करना पान पन ही खिलाना, ऑप्शन नंबर सी का ही सही मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर आपको बताना है। प्रतिस्थापित करने वाला है, मतलब यहाँ पर बदलना है जहाँ लाइनिंग किया हुआ है। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, प्राचीन काल में नहीं मिला, चिरकाल से, पुरातन काल से, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। वह मुझे अनंत काल तक नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। चलिए, तो अनंत काल के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह मुझे चीर काल से नहीं मिला। कौन सा काल से? चीर काल से नहीं मिला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत काल नहीं होना चाहिए, वहाँ चीर काल होना चाहिए, चीर काल कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें बताइए ईर्ष्यालु किसमें सही लिखा हुआ है, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। ईर्ष्यालु, चलिए, तो ईर्ष्यालु तो पहला तो गलत है भाई, ईसालु लिखा हुआ है, ईसरयालु लिखा हुआ है यहाँ पर, ईर्ष्यालु यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है सो यहाँ र नहीं लगाया है और यह दुर्हुकार कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में सही है। ऐसे ही ईर्ष्यालु लिखाता है, सही वर्तनी वही है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 76, अब 76 से आपका क्या चलेगा, तो 76 से आपका गद्यांश चलेगा। पढ़िए और जवाब देते चलिए सभी लोग। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला खालिस्तान नहीं है। क्या नहीं है? जानवर नहीं है, नभचर नहीं है, जलचर नहीं है, या प्राणी नहीं है। तो 76 का आपको साफ साफ दिख रहा है कि मनुष्य की बात की रही है, तो मनुष्य क्या है? एक प्राणी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर बताइएगा। कहता है मानसिक कलेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का खाली स्थान उसे नहीं होता। प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। दुस्साहस, हिम्मत या प्रयास, बताइए 77 का आंसर बताइए। कहता है मानसिक कलेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का क्या नहीं होता, तो साहस उसे नहीं होता। यही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि अगर दिमागी से उसको बहुत दिमाग से लड़ना पड़ेगा, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, खुद अपने दिमाग से लड़ना है उसे, तो उसे जो है सो किसी भी काम करने के लिए वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 78 नंबर, जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, खालिस्तान इत्यादि का भय रहता है। किससे भाई? तो उपहास, निंदा, स्तुति, अपमान, सम्मान, या फिर एक सेकेंड, ये क्या हो गया? सॉरी, स्टोरेज का कुछ प्रॉब्लम था, पर कोई नहीं, उसको ठीक कर लिया जाएगा। चलिए, तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 78 में क्या कहता है कि उपहास से निंदा, उसके बाद क्या यहाँ पर हो सकता है? चूँकि ये इसी तरह से निंदा उपहास के ही भाषा में बोले जा रहा है, इसी तरह का शब्द को यूज कर रहा है, तो उसी तरह का ऑप्शन में से भी आपको चुनना पड़ेगा। तो 78 का क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। उपहास, निंदा, या किसी का आप क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या भराएगा? अपमान, है ना। ठीक है, चलिए अब 79 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर बताना है आपको। कहता है कि इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। खालिस्तान हानि देखते हुए भी बहुत प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। ठीक है, तो किसके हानि से? भीषण हानि से, प्रत्यक्ष हानि से, परोक्ष हानि से, या भयंकर हानि से?
बताइए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीषण हानि नहीं होगा, प्रत्यक्ष हानि होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हानि हो रहा है, उसके सामने हानि, उसी से रिलेटेड हानि हो रहा है ना, उसी का हो रहा है हानि, तो प्रत्यक्ष हानि हो रहा है। और प्रत्यक्ष हानि को ही के कारण ही देखते हुए भी बहुत कुछ प्रथाएं, जो कुछ प्रथाओं का अनुसरण है वो बड़े बड़े समझदार तथा इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, कि छोड़ दिया गया तो वो कहलाएंगे कि समाज में लोग उन्हें गाली देंगे, कहेंगे कि इसने ये किया और फिर बाद में छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए आप कर्म भी करो तब भी गरियाए ही जाओगे, ये तय है ना। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, ठीक है, जैसा पहले था। उसके लिए मान गलानी का कष्ट शब्द शारीरिक खालिस्तान से बढ़कर होता है। शारीरिक क्या भाई? तो 80 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, शारीरिक सुखों से, अंगों से, कलेशों से या अपराधों से, क्या हो जाएगा बताइए? सब एक जैसा ही लग रहा है क्या? नहीं। तो अगर कष्ट जो है सब शारीरिक कलेशों से है ना, शारीरिक कलेश तो हमेशा लड़ाई झगड़ा है ना, इससे बढ़कर होता है। ठीक है, तो आप किसी से मारपीट कर लिए ना, तो वो हो सकता है कि कुछ समय तक भूला जा सकता है, लेकिन एक बार अगर आपका मार्केट में या कहीं पर भी आपका नाम खराब हो गया समाज में, तो आपको नीचा कर दिखा दिया गया, आपका आपका जो है सो ये वैल्यू गिर गया, या आपका जो है सो नाम खराब हो गया, तो हमेशा आपको नीची नज़र से ही देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो होता है वो बहुत ही शारीरिक कलेश से ज़्यादा बड़ा होता है बाबू। ठीक है, तो यही था आज का प्रैक्टिस सेट जो आपने लगाया, एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। अब जाते जाते आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो मैं हर रोज़ देता हूँ जब मैं प्रैक्टिस लगवाता हूँ, तो प्रैक्टिस सेट में ये होमवर्क का है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मृग जैसी आँखों वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक, फिर से मैं मिलूँगा अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगले क्लास का वेट करेंगे 8 बजे। ठीक है।